आप बैरिस्टर होकर जब आए थे तब रमाबाई की तबीयत बहुत खराब थी। डीएन पगारे ने रमाबाई से भेंट की। तब वो बोले, पगारेदा, आपके साहब आखिर क्या करते हैं? मैं इस स्थिति में हूँ और वो मेरी पूछताछ तक नहीं करते। कम से कम पहाड़ियों से उतरते समय मेरी ओर देखने की उन्हें फुर्सत तक नहीं। वो मेरी तबीयत ऐसी ही चली है। तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। ये कहानी मेरी ज़ुबानी। यह सुनने के बाद पगारे बाबा साहेब के अध्ययन कुछ कक्ष में गए था। बोले, साहब, आपका यह क्या चल रहा है? आई साहब की तबीयत बहुत खराब होते हुए आप उनकी थोड़ी पूछताछ नहीं करते हो, नीचे उतरते समय तक नहीं देखते हो। तब आप क्या कहा जाए तब आपको क्या कहा जाए? इस पर बाबा साहेब ने सीमित हास्य किया और बोले, आखिर क्या हुआ? इस नासिक के महार को गुस्सा होने के लिए आओ बैठो, थोड़े शांत हो। पगारे जो तुम बोल रहे हो क्या मुझे समझता नहीं होगा? तो दरअसल मैं अकेला पड़ गया हूँ, तब मैं क्या करूँ? और स्वागत है मेरे सभी प्यारे भाई बहन को मेरे यूट्यूब चैनल में। इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिले। और मैं ये कहूँगी कि ये कहानी है मेरी ज़ुबानी डॉक्टर भीमराव द्वारा लिखा गया, मतलब उनके ज़िंदगी पे आधारित ये कहानी है। लिखा गया तो नहीं है, ये लिखा है आपका डॉक्टर, यहाँ पे लिखा गया है आपका ये प्रभाकर गजभिये ने। तो ये कहानी एकदम प्रेरणादायी है। मैं कहूँगी कि आप लोग ने जो नहीं सुने हैं तो इसका शुरुआत से सुनिए। तो दरअसल मैं अकेला पड़ गया, तब मैं क्या करूँ? बैरिस्टर करूँ या फिर समाज कार्य करूँ, या मैं घर को देखूँ या कुटुंब को देखूँ? ये सब करते समय कि उसकी ओर देखने का समय ही नहीं। पूछताछ की बात तो बहुत दूर है। मैं वकालत करके जो थोड़ा पैसा मिलता है मैं उसको पास ही उसी के पास ही दे देता हूँ। मुझे खर्चे के लिए कुछ लगे तब उससे मांग लेता हूँ। उसके पास पैसे हैं तो क्या उसने डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहिए? क्या दवाई नहीं लेनी चाहिए? स्वयं की तबीयत की ओर देखने के बजाय साहब न खाना खाया या नहीं खाया, इसकी ओर बहुत ध्यान रहता है। और अब तुम बताओ कि मैंने उसके लिए क्या करना चाहिए? यह सब समाप्त होते ही बाबा साहब की आँखों में आँसू आ गए। तो ये जो कहावत है, वसुधैव कुटुम्बकम, ये समस्त सृष्टि मेरा परिवार है। तो मैं आजकल के ज़माने में एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि समस्त सृष्टि मेरा संसार है, इसका सम्मान करूँगी। लेकिन मैं कहती हूँ, अपना परिवार तब सबका विकास। अपना परिवार को आप पहले देखिए। कहते हैं कि हम खुश तो सब खुश। हाँ, यही बात है। तो सारे बात शब्द का सम्मान है मैं करती हूँ, लेकिन मैं कहूँगी खुद को देखिए, खुद के परिवार को देखिए। मैं खुश, मेरा परिवार खुश, उसी से होता है वसुधैव कुटुम्बकम। तो मैं कहती हूँ कि आप बहुत अच्छे से आप खुद को रखिए, परिवार को रखिए। और अब मैं कहती हूँ, आज के दौरान में एजुकेशन भगवान है, सर्वश्रेष्ठ भगवान है। आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म को आप गंदे तरीके से बात कर सकते हो, गंदा चीज़ कर सकते हो, लेकिन एजुकेशन आपका विधाता है, सर्वश्रेष्ठ भगवान है। अगर पढ़े लिखे लोग के सामने एक चीज़ तो आपने ध्यान दी होगी कि पढ़े लिखे लोग के सामने आप गंदे तरीके से ना पेश आ सकते हो, ना बोल सकते हो। ये बात कटु सत्य है। पैसा की महत्ता अपनी जगह है और एजुकेशन की महत्ता अपनी जगह है। एजुकेटेड पीपल समझदार तो होते ही हैं और उनका ज्ञान का भंडार तो होता ही है। और मैं ये कहती हूँ कि आप उसको गंदे तरीके से आपकी बात करने की आपकी हिम्मत ही नहीं होगी। तो इसलिए कहा गया कि आजकल के दौरान में मैं कहती हूँ कि शिक्षा आपका भगवान है, शिक्षा आपका सब कुछ है। शिक्षा से आप हर चीज़ कर सकते हो। आजकल के दौरान में शिक्षा ही भगवान है। आप लोग के घर में बहू बेटियाँ आईएएस होंगी या बेटे आईएएस होंगे तो उनको भगवान की दर्जा दिया जाता है, और वो आईएएस भगवान आ गए, आहा मेरा प्राण बचा लेंगे। तो मैं कहती हूँ कि शिक्षा ही आपका सर्वश्रेष्ठ भगवान है। और कोई भी जॉब अगर बेटियां नौकरी कर लेती है तो उनको समाज उनको बहुत ही देविया की तरह पूजा जाता है, भगवती की तरह पूजा जाता है। और आजकल के दौरान में तो पढ़े लिखे बेटियां हों या बेटे हों या किसी कोई भी जाति की हो, तो हम ऐसे डांट डपट नहीं सकते हैं। ये तो बहुत गलत बात है। तो बट फिर भी मैं कहूँगी कि आप आज के दौरान में शिक्षा सर्वश्रेष्ठ है और शिक्षित आदमी हमेशा पूजे जाते हैं, सम्मानित किए जाते हैं। और मैं ये भी कहूँगी कि मानवता
धर्म भी सर्वश्रेष्ठ है। एक जगह पे मैं भी ये भी कहना चाहूँगी कि मानवता धर्म ये कहता है मेरा कि हम किसी भी इंसान और किसी भी जाति और किसी भी धर्म और किसी भी मज़हब को नीचा नहीं दिखा सकते हैं। सबका सम्मान करना मेरा परम कर्तव्य है। और मैं ये भी कहूँगी कि ये सब आपको तभी हो सकता है जब आप अपने विषय वस्तु को समझें। और विषय वस्तु से मेरा तात्पर्य ये है कि यहाँ पे विषय वस्तु का मतलब होता है मानव अधिकार, मानव धर्म, मानव अधिकार, मानव धर्म और भाईचारा। अब यहाँ पे ये कहोगी कि आप मेरे यूट्यूब परिवार को सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और तब आपको आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। और भीमराव अंबेडकर साहब जी की ये कहानी मेरी ज़ुबानी का सारे अध्याय मैंने पढ़ रखे हैं। आप लोग जाइए और सुनिए, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ शेयर करिए। और मैं ये भी कहती हूँ कि आप अपने बच्चियों को पढ़ाने पे ज़्यादा फोकस करिए। और यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आपकी बेटी पढ़ी लिखी है, जॉब होल्डर है, उसका जो प्रशंसा आपका समाज करता है, तो उसके बाद एक स्वर्ग की अनुभूति मिलती है। अगर परिवार आपका स्वस्थ है, निरोग है, और स्वस्थ और निरोग सच कहें तो ये जागरूकता बताती है। और मेरा इस ब्रह्मांड में सबसे ब्रह्मांड का कटु शब्द है जागरूकता, से तात्पर्य मेरा शिक्षा ही है। और कहते हैं जागरूकता का मतलब ही होता है शिक्षा। शिक्षा ही जागरूकता पैदा करती है, और जागरूकता का जनन जो होता है वो शिक्षा से ही होता है। हम किसी भी कार्य को जैसे तैसे कर लेते हैं, लेकिन शिक्षित व्यक्ति हर एक काम को बारीकी से करते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ, शिक्षित खुद करे, शिक्षित परिवार को करे, और शिक्षित पूरे समाज को करे। और आपका समाज शिक्षित होगा, पूरा ब्रह्मांड शिक्षित होगा। ब्रह्मांड शिक्षित होगा, निरोग स्वस्थ धन दौलत वैभव यश गौरव खुद आएंगे। थैंक यू एवरीवन। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन।